अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जेडीसी का फ्री कोर्स जो जेडीसी करवाने जा रहा है तो उसका फॉर्म जो आप किस तरह फ़िल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह फ़िल करना है। तो ये आपके पास, ये देखें मेरे पास जो फॉर्म है ये बिल्कुल ख़ाली है, तो इसको मैं आपको फ़िल करके दिखाता हूँ। मैंने वैसे बेसिकली एक फॉर्म फ़िल किया हुआ है और आपको मैं बताता हूँ कि ये किस तरह करना है, ठीक है। तो ये आपको फॉर्म वैसे भी जेडीसी के पेज पर मिल जाएगा, वहाँ से आप वहाँ से निकाल के आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने फुल नेम लिखना है। आपके SCN-IC पर जो नेम लिखा हुआ है या आपके बे फॉर्म पर जो नेम लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पर नेम लिखना है। और इसके आगे आपने यहाँ पर लिखना है गार्डियंस। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने पेरेंट्स का नाम लिखें, अगर आप मैरिड वगैरह हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। तो उसके बाद आती है ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। आप लेबर हैं या ड्राइवर हैं या जॉबलेस हैं या स्टूडेंट हैं, जो भी हैं आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे आता है CNIC। अगर आपका CNIC बना हुआ है तो आप CNIC नंबर लिखें। अगर आपका CNIC नहीं है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बे फॉर्म पर जो नंबर लिखा हुआ है वो आप लिखें, ठीक है। और इसके बाद आता है प्रेजेंट एड्रेस। जो आपका एड्रेस है, आप जहाँ भी रहते हैं कराची में, तो वो आप एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आप इसके बाद डेट लिख देंगे, ठीक है। फिर जेंडर मेल है या फीमेल है वो लिखेंगे। फिर स्टेटस, आप अगर सिंगल हैं तो सिंगल लिखें, मैरिड है तो मैरिड लिखें। और आप यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर वो लिखें ताकि आपको जेडीसी की टीम आपसे कांटेक्ट कर सके, वो आप अपना लिखें। और ईमेल एड्रेस भी आपने वही लिखना है जो मतलब अभी आपके पास अवेलेबल हो, ताकि जेडीसी की टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। और इसके बाद दोस्तों, जिस तरह लोगों को बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे थे वो है एजुकेशन का जो ये एरिया है ना, इस पर बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल हो रहे थे। तो चलो दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। जैसे कि है डिग्री और डिप्लोमा। अगर आप डिग्री, जैसे कि आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप सिर्फ मैट्रिक लिखेंगे, या अगर आपने इंटर कर लिया है तो आप सिर्फ इंटर लिखें। ये नहीं लिखना कि आपने इंटर किया है तो आप मैट्रिक और इंटर लिखेंगे, ये नहीं। जो आपने लास्ट में जो डिग्री आपने पास आउट की है वो उसका नाम लिखेंगे। अगर आपने बैचलर किया है तो आप बैचलर लिखेंगे, अगर आपने बीकॉम किया है तो आप बीकॉम लिखेंगे, और जिस ईयर में आपने पासिंग की है वो लिखेंगे। इस वाले डिग्री वाले कॉलम में आप जो ये डिग्री वाला पोर्शन है इसमें आपने एक ही लिखना है। अगर आपने मैट्रिक किया तो मैट्रिक लिखेंगे, अगर आपने इंटर किया तो इंटर लिखेंगे, ठीक है। दो आपको नहीं लिखना। और आपने जिस ईयर में पास आउट किया वो लिखेंगे। और उसके बाद आपका जो ग्रेड आया है, आप A आया, B आया, C आया, जो भी आया आप वो लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा इंस्टीट्यूट नेम। मतलब कि अगर आपने मैट्रिक किया है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख दें, अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आप अपने कॉलेज का नाम लिख दें, अगर आपने बीकॉम वगैरह कुछ किया हो तो आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है रजिस्टर इन एनी कोर्स और ट्रेनिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने पहले भी कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, तो अगर आपने किया हुआ है तो येस पर क्लिक करें, अगर आपने नहीं किया हुआ तो नो पर क्लिक करें, ठीक है। और अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पर ट्रेनिंग या कोर्स, मतलब आपने कौन सा कोर्स किया हो, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया हुआ तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख दें, अगर आपने वेब डेवलपमेंट किया हुआ है तो वेब डेवलपमेंट लिख दें, ठीक है। जो भी आपने किया हुआ है वो आप लिखेंगे। और इसके आगे इंस्टीट्यूट नेम, अगर आपने वो कोर्स जैसे कि ऐप टीच में से किया है तो उसका नाम लिखेंगे, मतलब जो भी जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है उसका आप नाम लिख देंगे। अगर आपने ये कोई कोर्स भी नहीं किया तो आप नो पर टिक करेंगे और इन जो डैश हैं इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब दूसरा को नेक्स्ट आ जाता है फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। आप मतलब कौन सा कोर्स करने चाह रहे हैं। तो इसमें आपको जेडीसी ने मतलब 3 चॉइस दी हैं। 3 चॉइस का बेसिकली मतलब ये है कि फ़र्स्ट चॉइस, अगर जो पहला बैच है उसमें आपने अगर अमेज़ोन पर आपने किया हुआ, ठीक है। अगर फ़र्स्ट बैच फुल हो जाता है और आपको वहाँ सीट नहीं मिलती तो सेकंड चॉइस भी रखी है। अगर आपको वहाँ सीट नहीं मिलती तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ भी नहीं मिलती तो थर्ड चॉइस भी दी हुई है, ठीक है। आप वेब डेवलपमेंट में कर दें। ये मैंने कोर्स यहाँ से देखें, ठीक है। ये यहाँ से आप मतलब जो आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में आपका, तो आप वो कोर्स यहाँ पर लिखेंगे। अगर इसमें बहुत सारे ज़्यादा कोर्सेज नहीं लिखे हुए, लेकिन वो आपको एक और ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ देखें नेम ऑफ कोर्स विच इज़ नॉट अवेलेबल इन गिविंग लिस्ट।
अगर मतलब कि इस लिस्ट में आपका कोई कोर्स आप करना चाहते हैं वो नहीं लिखा हुआ, तो आप यहाँ पर वो कोर्स, उस कोर्स का आप यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है जावा स्क्रिप्ट है, नेटवर्किंग है, इस कॉलम में उसके नाम नहीं लिखे हुए हैं, तो एक और मतलब यहाँ पर एक चॉइस दी हुई है, आप यहाँ पर लिख दें, ठीक है। जैसे ऐप डेवलपमेंट में है, ये भी ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आ जाती है सूटेबल डेज़। तो जैसे कि मतलब कि अगर कोई जॉब वगैरह करता है तो उसके लिए सैटरडे संडे में टाइमिंग ठीक रहेगी। सैटरडे संडे मतलब डेज़ वगैरह ठीक रहेगा। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी मर्ज़ी से मंडे टू वेडनेसडे कर सकते हैं, ट्यूसडे थर्सडे, जो भी आपको सूटेबल डेज़ लगे आप उस पर टिक कर दें, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है क्लास शिफ्ट, जैसे कि सुबह 9 से लेकर 1:30 बजे तक दोपहर, जो मतलब कि आप अगर आपको इसमें टाइम सूटेबल लग रहा है तो आप इस पर टिक कर दें। और दूसरा टाइमिंग है मतलब 2:30 बजे से लेकर 7 बजे तक, शाम 7 बजे तक, ठीक है। तो अगर आपको ये सूटेबल लग रहा है तो आप इस पर टिक कर दें। और ये रात को है, रात 8 से लेकर 10:30 तक, तो अगर आपको ये सूटेबल लग रहा है तो आप इस पर टिक कर दें, ठीक है। और इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर जिस दिन आप ये फॉर्म जमा करवाएंगे उसकी डेट लिख देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देंगे। और ये जो लास्ट वाला कॉलम है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो ये वो जेडीसी की टीम ही फिल करेंगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब करने के बाद आपने सिंपल एक तरीके आपने क्या करना है, इसको फॉर्म को स्टेपलर कर दें या वैसी एनवलप में डाल दें, तो आप लिपट की किसी भी ब्रांच में आप इसको ड्रॉप कर दें और वो जो प्रोसेस है वो आगे खुद ही कर देंगे। आपको सिर्फ ये फॉर्म इस तरह फिल करना है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया तरीके कर क्या है क्या नहीं है, तो इस तरह फॉर्म फिल करके आप लीपेड को भिजवा सकते हैं। और लास्ट में एक मेन बात ये बताता चलूँ कि इस फॉर्म की लास्ट डेट है 7 जुलाई। आपको 7 जुलाई से पहले ये फॉर्म सबमिट करवाना है लीपेड की किसी भी ब्रांच में, ये जेडीसी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आपको लीपेड की किसी भी ब्रांच में आपको इसको ड्रॉप करना है 7 जुलाई से पहले, वो लास्ट डेट है 7 जुलाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।